जय हिंद फ्रेंड्स। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आइए मिलकर के इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया गया। बाकी धनराशि का 4/5 भाग 25% ब्याज दर पर उधार दिया गया। शेष धनराशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 प्राप्त होता है तो धनराशि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाग दिया हुआ है इसको हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो हर में दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 यूनिट जो है प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला भाग जो है आधा है, यानी 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। दूसरा कह रहा है कि बाकी धनराशि का 10 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, 5 बचा। 5 का 4/5 निकालेंगे तो ये 4 होगा। 5 4 9 बच गया 1। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% ब्याज दर पर, यानी 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, कह रहे कि 25% ब्याज दर पर, यानी 25% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा तो ये 1/4 होगा। 10% ब्याज दर पर तो ये होता है 1/10। 10% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 होता है। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे। ये P हो गया और ये R हो गया और इधर T 2 बरस है। ठीक है, सबके लिए 2 बरस है। यहाँ ये गुणा करेंगे, 5 गुणे 1/5 तो ये कट जाएगा। ये कितना हुआ, 1 हो गया। 1 में 2 से गुणा करेंगे, ये 2 बचा। यहाँ करेंगे तो ये भी कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2 बचा। यहाँ जब करेंगे तो ये 0.2 होगा। ठीक है, यानी 2 2 4 और 0.2 ऐड करेंगे तो ये 4.2 हो गया। 4.2 यूनिट का जो है मूल्य 420 दिया हुआ है। साधारण ब्याज 420 दिया हुआ है, इसको 420 लिख लेंगे। ठीक है, हमें निकालना है 10 का, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 420 बटे में 4.2 हो गई। हमें 10 यूनिट प्रिंसिपल निकालना है, 10 से गुणा कर देंगे। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो गुणे 10 हो जाएगा और ये 42 से ये 10 बार में कटेगा, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना होगा, 1000। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है लेकिन 280 किलोमीटर दूरी तय अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है, तो कार की सामान्य चाल क्या है। ठीक है, तो यानी जब कार की चाल जो है 14 किलोमीटर घट जा रही है तो 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो पहले मान लीजिए कि x ले रहा है, अब जो है x+1 ये समय है। ठीक है, तो दूरी ही 280 है, दूरी बटा में समय माइनस दूरी बटा में अब लिया जाने वाला समय। जब ये कर रहे हैं तो 14 किलोमीटर धीमी हो रही है, यानी दोनों चालों के बीच का अंतर 14 किलोमीटर है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये x+1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 280 कॉमन हमने ले लिया, ये हो जाएगा x+1 अब माइनस x। ठीक है, ये x कट जाएगा, यहाँ वो बराबर में लिखेंगे 14, 14 से ये 20 बार में कटेगा, यानी 20 बराबर जो है x इंटू x+1 हो गया। ठीक है, यानी 20 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका गुणनखंड के बीच जो है 2 का 20 का हमें 2 ऐसा गुणनखंड लेना है जिसके बीच जो है 1 का अंतर हो, तो ये 4 गुणे 5 होगा। ठीक है, दोनों के बीच 1 का अंतर है, यानी x की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 4। ठीक है, यानी 4 घंटा उसका ओरिजिनल समय है। जब वो चाल को धीमा कर रहा है तो 5 घंटा ले रहा है, तो हमें 4 से मतलब रखना है क्योंकि पूछ रहा है कि कार की सामान्य चाल कितनी है। तो ये सामान्य समय निकल गया 4 और दूरी 280 है, तो चाल कितना हो जाएगा, 280 बटे में 4, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/2
ठीक है, ये जहां भुजा है तो ये दिया हुआ है 12/2√3 कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 6 हो गया, 6/√3, इसमें कहीं आंसर नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6√3, अब बटे में हो गया 3, ये कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 2√3 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम 2 घड़ी 3500 में खरीदता है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% के हानि पर बेचता है। उसे पूरे लेन देन में न तो कोई लाभ होता है और न कोई हानि होती है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ सेलिंग प्राइस हम देखते हैं तो पहले पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 10% का लॉस हो चल रहा है। ठीक है, तो यदि लेन देन में ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, तो जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहाँ 10 हो जाएगा पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए यहाँ 25 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया कॉस्ट प्राइस का। तो 10 और 25 कितना हो गया, 35। हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, घटाएंगे नहीं। 35 की वैल्यू जो है 3500 दी हुई है, यहाँ खरीदता है, यानी ये क्रय मूल्य ही है। ठीक है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब यहाँ निकालना है कि क्रय मूल्य कितना कितना है। तो पहले में 10 यूनिट है तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 25 से गुणा करेंगे 100 में तो ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यानी 1000 और 2500 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है विद्युतों की परिधि क्रमशः 77 सेमी और 154 सेमी है, उनकी त्रिज्याओं के बीच अंतर कितना है। यहाँ दो परिधि दिया हुआ है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो एक को स्मॉल आर मान लेते हैं, दूसरा का जो है कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी त्रिज्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो इसमें भी हम अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले को हम 154 मान लेते हैं जो बड़ा है, और ये 77। ठीक है, यहाँ हम कॉमन लेंगे तो 2π कॉमन होगा और r माइनस आर, यही हमें निकालना है त्रिज्याओं का अंतर। यहाँ निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 14 में 7 या 77, यानी 77 निकला। 2π का बटे में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 77 और बटे में 2 गुणे 22 ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, यही होगा 22/7 नीचे आएगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये 11 7 77 कटता है और 11 दूनी 22। ठीक है, यानी 7 49 बटे में 4 होगा। अब इसे हमें काटना है तो ये 12 बार में चल जाएगा, बर चौक 48 होगा, एक बचेगा तो ये 4 से 1/4 यानी 0.25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है और वाई अकेले इस काम को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक्स आता है 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, वाई जो है इससे आधा समय ले रहा है, यानी ये 9 समय ले रहा है, 9 दिन ले रहा है। या इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। ये हो गया टोटल वर्क, यानी कुल काम। ठीक है, एक दिन में ये एक काम करेगा, 18 में 18 से भाग लगाएंगे, एक आएगा, यानी एक दिन की ये काम हो गई। 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में, 2 बार में जाएगा, यानी एक दिन का काम हो गया इसका 3। अब कह रहे कि कितना हिस्सा पूरा करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम है 18, यानी 3/18, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर है। क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q 2:3 है, Q अनुपात R 4:5 है और R अनुपात S 2:1 है, तो P अनुपात R अनुपात S का मान क्या है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, P है, Q है, R है और S है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। पहले में दिया हुआ है 2:3 P और Q का मान, तो 2:3 इसके सामने लिख लेंगे। अब R और S इसके सामने नहीं मिला तो 3 को कंटिन्यू करते जाएंगे।
ठीक है। Q अनुपात R 4:5 है तो इसके सामने लिख देंगे, 5 के आगे देखेंगे कुछ नहीं तो यहाँ 5 लिख देंगे, 4 के यहाँ आगे 4 लिख देंगे। ठीक है। R अनुपात S 2:1 है, यहाँ भी 2:1 लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो ये 2 को हम लिख देंगे। ठीक है। अब हमें चाहिए P अनुपात R अनुपात S, तो हम P और R S तीन ही का गुणा करेंगे, Q पर समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखेंगे 2 × 4 8 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है। अब आप यहाँ से ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि पहले में जो 16 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। बाकी हम आगे भी ट्राई कर ले। 3 5 15, 15 दूनी 30 हो गया, और यहाँ 5 × 3 15, 16:30:15 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों का एक औसत वजन 30 केजी है। एक नया व्यक्ति जिसका वजन 78 केजी है समूह में शामिल होता है। 16 व्यक्तियों का औसत वजन क्या है? ठीक है। 15 व्यक्ति का औसत जो है 30 केजी दिया हुआ है। ठीक है। एक नया व्यक्ति 78 केजी लेके आ रहा है, यानी अब व्यक्ति जो है 16 हो गए। ठीक है। और 78 केजी लेके आ रहा है, तो 30 तो पहले इसमें देगा तब ये 16वां काउंट होगा। तो 78 में से जो है 30 दे दिया तो कितना बचा? 48 बचा। अब ये 48 जो है 16 लोगों में बटेगा, तब औसत निकलेगा। औसत ऐसे ही निकलता है, सब पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 48 को हम 16 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। ठीक है। यानी 3 सब में बढ़ा दिया। पहले औसत जो है 30 था, अभी बढ़ गया 3, तो टोटल औसत कितना हो गया? 33 केजी। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 89 42 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? ठीक है। यहाँ हम एक बेसिक मेथड से देखते हैं। छोटी संख्या को हम एस मान लें, स्मॉल हो गया, इसका 20% हम निकाल रहे हैं, यानी 20/100 निकाल रहे हैं। ये जो है बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर के 14% के बराबर, यानी 14/100 के बराबर, ये कट जाएगा। ठीक है। यानी डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एस अनुपात जी जो है एक दूसरे के अपोजिट लिख देंगे, यानी एस के साथ 20 लगा हुआ है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? जी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और ये जो जी के साथ लगा हुआ है 14, ये एस की वैल्यू हो गई। ऐसे भी छोटा बड़ा दिख रहा है। इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये 7 होगा और ये 10 होगा, यानी टोटल कितना हो गया? 17। 17 की वैल्यू दी हुई है 8942। ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ 17 5 85 होगा। ठीक है। यहाँ बच गया 4 और 4, 17 दूनी 34, 10 बचा यानी 102 हो गया। 17 दूनी 6, 102 होता है, यानी 526 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या कितनी है? 10 यूनिट है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, यानी 5260 उसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5a 7 b 11 से विभाजित है तो b - a का मान क्या होगा? ठीक है। तो 11 से विभाज्य का रूल क्या है कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंकों का योगों का अंतर 0 हो, या 11 से विभाज्य हो, या 11 हो, यही होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 5 + 7 + b। ठीक है। यानी एक तरफ हो गया 5 + 7 + b। ठीक है। इसका हम अंतर निकालते हैं तो वो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + 2 होगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे a, अब +2 करेंगे ab - में हो जाएगा। यहाँ या तो 0 होगा या तो 11 होगा, 0 तो लग नहीं रहा होगा, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा b - a। ठीक है। और यहाँ प्लस लिख देंगे, 7 5 12 हो गया, 12 में से 2 जाएगा, 10 बच गया। ठीक है। बराबर 11। ठीक है। तो नियरेस्ट हमें 11 ही लग रहा है। 22 लिखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 11 है तो यहाँ 10 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यदि हम 22 लिखते तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, जो कि ऑप्शन में दिन नहीं दिया हुआ। ऐसे हम नियरेस्ट ही लेते हैं, तो 1 b - a का वैल्यू है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ से संबंधित सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय